बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को बेकाबू डंपर काल बनकर दौड़ा, जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच के लिए जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सैनी ने 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। ये जांच कमेटी इस हादसे के कारणों पर पड़ताल करेगी और भविष्य में ऐसे हादसे नहीं हो, इसे लेकर भी अपनी रिपोर्ट को दर्ज करेगी। दोस्तों, सुझाव देगी। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग अन्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, डंपर की चपेट में आने से निवाई टोंग निवासी महेश मीणा, सुरेश मीणा, श्रीमा धोपुर निवासी दशरथ और उनकी बेटी भावना, भाई महेंद्र बुनकर, वीकेआई निवासी गिरजा कुंवर, राम शंकर, सुधा मावरी निवासी विनोद, मालपानी एमडी रोड निवासी सरवन सैनी, बांसा कांटा निवासी भीका भाई, सीतापुर निवासी अनूप और वैशाली नगर निवासी राजेंद्र गोरा की मौत हो गई है, जबकि 2 शवों की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। दोस्तों, डंपर से हुए हादसे को लेकर ट्रैफिक पुलिस के 3 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा ने एक आदेश जारी कर एक पुलिस निरीक्षक, एक एएसआई पर और एक कांस्टेबल निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस निरीक्षक राजकिरण, एएसआई राजपाल और कांस्टेबल महेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित काल में इनका मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर होगा। उसके 5-10 मिनट में यहाँ आया हुआ था, देखते मेरे सामने ही डंपर वाला ने मारी है उसको। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके सामने? डंपर वाले पीछे से किसी के स्कूटी और कार वालों के मार के आया था। उससे आगे भगता, जिसके सामने जो भी वाहन आए, छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। अब रास्ते में उसने 10 मारे हैं, 12 मारे हैं, 15 मारे हैं। जैसे जैसे मारता हुआ आगे चलता आया, लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। उसके सामने 6 डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी पूरी शक्ति, नाड़ अलग हो गई, हाथ अलग हो गए, पैर हो गए। हमने उनको निकाला है और हॉस्पिटल में भेजा है। और रेलिंग के पास पहुंचने के बाद में वो टेलर और वो डंपर की सबसे ज्यादा गलती है। उसके बाद में डंपर जाके रुका है, जब जाके कार्यक्रम बंद हुआ। नहीं तो वो डंपर अगर आगे निकलता तो एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस डंपर से ये हादसा हुआ है वे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इस डंपर के 3 चालान हुए हैं और तीनों ही चालान ओवरलोड चलने के कारण हुए हैं। खास बात यह है कि एक चालान की 17,000 रुपए की राशि जमा नहीं करवाई गई थी। उसके बावजूद डंपर सड़क पर दौड़ रहा था। इसके पीछे लिखा हुआ था, जिस डंपर से यह हादसा हुआ है उसके बैक साइड यानी के पीछे लिखा हुआ था कि दम है तो पास कर, वरना तो बर्दाश्त कर। दोस्तों, इन मुजरिमों को क्या सजा होनी चाहिए जिनके नतीजे में इतना बड़ा हादसा सामने आया है और 14 लोगों की जान चली गई। सर जस्ट ट्रक, मतलब ट्रक से 100 मीटर पीछे था मैं। जस्ट वो ट्रक, मतलब पहले तो उसने वैन को टक्कर मारी। वैन को टक्कर मारते मतलब उसमें 7-8 लोग थे। 7-8 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे। फिर बाइक थी, कई 8-10 बाइक पिकअप थी, मतलब सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था वो। मतलब पहले तो उसने एक को खत्म किया। एक को खत्म करने के बाद जैसे कि वो डर गया बिल्कुल, पब्लिक मुझे मारेगी, तो भागता रहा। दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया बिल्कुल। एंड उसका यहाँ पर जो डिवाइडर पे, मतलब इस ये रोड है, इस पे हाईवे पे चढ़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन एक ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर के उस ट्रेलर से टकराया वो और डिवाइडर से जाके भिड़ गया वो। मतलब आप यकीनन सर, मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहला एक्सीडेंट देखा।